3 आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना देंगे। पर सोचा चलो साड़ी में से कुछ बना के। बॉर्डर भी बहुत ज्यादा प्यारी है। आप ब्लाउज यूज नहीं कर सकते, श्योर वो बनने के बाद फिर कैसा लगेगा। वीडियो ऑफ आवर्स मदर डॉटर्स एंड योर्स। बट इस बार मैंने पूरे फैमिली यानी मैं, मम्मी और पापा भी नहीं है, वर्क पे गए हैं, बट वी थॉट विल स्टार्ट द वीडियो बिकॉज ये वीडियो मॉम और मेरे साथ स्टार्ट हो सकता है। एंड दिस टाइम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट हो रहा है बिकॉज इस बार ऑफकोर्स यू कैन सी मॉम है मेरे साथ, तो इस बार सिर्फ एक नहीं, हमने सोचा कि हम 3 आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना देंगे विच इज फॉर मी, मॉम एंड डैड। तो हम तीनों के लिए इस बार आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बन रहा है। काफी वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो वेडिंग्स में, पूजास में तो मल्टीपर्पज यूज हो सकता है ये आउटफिट। इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, सिर्फ यही चेंज नहीं है कि इस बार 3 बन रहे हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, बट देयर इज वन मोर ट्विस्ट विच मॉम विल से टू यू। हर टाइम हम लोग मटेरियल लेके आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं कि शॉप पे जाते हैं, मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, फिर टेलर को देते हैं, कुछ डिजाइन बनाते हैं, पिंटरेस्ट से सर्च करते हैं। तो इस बार हमने अपने आप थोड़ा बहुत इनोवेशन किया है कि मेरी साड़ी पड़ी है मेरे पास जो मेरी फेवरेट है एक्चुअल में, क्योंकि उसका कलर भी इतना ब्यूटीफुल है और साड़ी भी इतनी मस्त है। तो मैंने बोला चलो इस बार कुछ साड़ी में से कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं करके। तो हम तीनों का बनाना है, तो साड़ी वैसे देखा जाए तो 5 या 5.5 मीटर की ही रहती है, उसमें से तीनों का आउटफिट अगर सोचे तो वो नहीं हो सकता है करके। तो हमने कुछ एड ऑन उसके अंदर किया है कि हमने पिंटरेस्ट से भी थोड़ा बहुत सर्च किया है कि उसमें से कैसे हम लोग उसमें डिजाइनर पीस एक बना के देंगे। तो पिंटरेस्ट पे तो आपको पता रहेगा काफी सारी डिजाइन आती है, ऑफ कोर्स एवरीवन गोज टू पिंटरेस्ट। सो मैंने सोचा कि थोड़ा पिंटरेस्ट एंड थोड़ा मेरा फैशन डिजाइनर वाला दिमाग यूज किया जाए एंड सोचते हैं कि कैसे हम नए स्क्रैच से बना सकते हैं, थोड़ा सस्टेनेबल भी इस चीजों को कर सकते हैं बिकॉज साड़ीज वगैरह फंक्शन में 1-2 बार पहनते हैं। साड़ीज आर सो हैवी, अभी इन अ मोमेंट आई शो यू द साड़ी, इतने हैवी रहते हैं कि फिर से वो पहन नहीं सकते हैं। तो वी डिसाइडेड कि ऐसा कुछ करते हैं कि जो हम थोड़ा उसे रीयूज भी कर सकते हैं एंड इस बार मटेरियल का खर्चा आपका बच जाएगा। तो इफ आपके भी घर पे ऐसी मॉम की साड़ीज वगैरह पड़ा है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। एक ये होगा कि आपको एक नया आउटफिट भी मिल जाएगा एंड घर में जो ऐसे ही सड़ रही है साड़ियां वार्डरोब के अंदर, वो भी बाहर निकाल के आप यूज कर पाओगे। एड का तो प्लेन कुर्ता ही रहेगा, उस पर हम पैच वर्क करने वाले थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफकोर्स उनके लिए बहुत हैवी हो जाए। साड़ी भी दिखाऊंगी और ऑफकोर्स ये फैशन डिजाइनर है, इतनी बड़ी डिग्री ली है तो कुछ ना कुछ तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। तो इस बार सोचा चलो साड़ी में से कुछ बना के रहे हैं। साड़ी एकदम ऐसे चमकीली दमकीली, जो हम कुछ सालों पहले तक ऐसा चलता था, बट नाउ वी फील इट इज टू क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऐसे बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल कलर एंड यहाँ पे पूरा ऐसे वर्क किया हुआ है, ऐसे सली वर्क एंड जरी वर्क पूरा किया हुआ है इसके ऊपर एंड इसकी बॉर्डर भी बहुत ज्यादा प्यारी है। सो ऑफकोर्स आपको पता चल गया कि हम क्यों ये जल्दी ओकेजन्स पे यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज वेरी हैवी। तो हमने सोचा कि ये साड़ी में से ही हम मेरे एंड मॉम का एंड डैड का थोड़ा बहुत पैचवर्क करके थोड़ा ऐसे सिमिलर ट्विनिंग काइंड ऑफ आउटफिट्स हम क्रिएट कर सकते हैं ना। मॉम विल टेल यू व्हाट इज इन हर माइंड, उनको कैसे आउटफिट बनाना है एंड आई विल से व्हाट इज इन माय माइंड बिकॉज ऑफकोर्स हम दोनों की स्टाइल, बॉडी टाइप्स, चॉइसेस सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट सूट्स मी, हियर आर सम इमेजेस आई विल पॉप ऑन द स्क्रीन। मुझे थोड़ा ऐसे जैकेट स्टाइल, थोड़ा मतलब ऐसे इलोंगेटेड फुल स्लीव्स एंड वी नेक बिकॉज इट लाइक सूट्स माई बॉडी टाइप द मोस्ट। एंड दूसरा मुझे बॉटम में एकदम फ्लेयर्ड वाले प्लाजोस टाइप का पैंट्स चाहिए थे जो ऐसे लगे कि स्कर्ट है बट एक्चुअली में स्कर्ट नहीं है, तो इतना घेरा। तो ऑफकोर्स उसके लिए वो सारी चीजों के लिए हम मटेरियल लेने के लिए जाएंगे जो पैंट्स के लिए होगा, बट फॉर अपर पार्ट जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर वो हम इससे बनाएंगे। सोचा है कि मैं अनारकली स्टाइल में कुछ करवाऊंगी क्योंकि अनारकली मेरे ऊपर अच्छा लगता है, फुल स्लीव्स भी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसमें अनारकली मैं करवा लूंगी। तो फिर सोचा कि अगर मैं अनारकली कराऊंगी तो ये पूरी साड़ी उसके अंदर ही चली जाएगी,
तो इसके लिए जैसे तन्वी ने बताया वैसे मुझे भी थोड़ा मटेरियल लेना पड़ेगा अनारकली करने के लिए, तो मैंने सोचा है कि मैं प्लेन एक अनारकली करवाऊंगी। एंड ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर जब मॉम ने ये एक्चुअली साड़ी पहनी हुई थी एंड देन टू व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट। तो मुझे आपको वही इंट्रो शूट कर लेना था बिकॉज ऑफकोर्स ये साड़ी तो फिर पूरी रहेगी नहीं, विल गिव इट टू द मास्टर जी। सो दैट हमने फैब्रिक तो लेना नहीं है, मतलब वो प्लेन वाला लेना है। साड़ी हमने चूज करके हमें मिल गई है, डिजाइन हमने माइंड में सिलेक्ट कर लिया है कि हमें कैसा क्या करना है। तो नाउ द सेकंड पार्ट इज हमें ये टेलर को देने के लिए जाना है। चलो अब ये साड़ी को लेके जाते हैं टेलर के पास। બે ડ્રેસ બનાવવાનો છે કેવી રીતે કરવાનું જેકેટ છે ને એટલે જ એ છે ને આ બ્લાઉઝ જે છે ને મારું આમાંથી કરવાનું છે આ યુઝ નહીં થાય, બ્લાઉઝ યુઝ નહીં થાય, આ બ્લાઉઝ યુઝ નહીં કરી શકું આપનો લુક છે આ તો પછી આ રીતનું ઉપર નીચેનું બંને બનાવશું અને આપણે આપણે સાડા તો સમજાય છે ઓકે આ છે આપણે સાડા છે ચેકના ઉપર આવશે ઓકે એટલે એ યુઝ ના કરો તો કારણ કે તમે જે બનાવવામાં આવે એવું લુક નહીં આવે. But there is no Georgette fabric which is matching to our outfit lehenga and I don't know इधर से दूसरी दुकान जाना पड़ेगा. This was the nearest, so हम हर बार जो बड़ी वाली शॉप में जाते हैं वहाँ नहीं आए. We came to this freaking hot and sweating. और थोड़ा आउटफिट में मिसअप हुआ, लाइक जो इनिशियल डिज़ाइन था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है विच आई थिंक आई हैव सेड इट इन द प्रीवियस क्लिप्स. सो अभी यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है. विल गो टू अनदर शॉप एंड सी इन केस वी फाइंड द परफेक्ट मैच. એ ખાલી 1 કે 2 મીટર જ છે. फैब्रिक हमने बहुत शॉप्स में ट्राई किया था, सेम कॉल नहीं मिल रहा है हमें. थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आ रहा है. आई एम नॉट श्योर वो बनने के बाद फिर कैसा लगेगा, दिख के नहीं आना चाहिए डिफरेंस. वी ऑल्सो वेंट टू डाई वाला बट दे आर सेइंग 80 रुपीज़ पर मीटर फैब्रिक विच इज़ अ लॉट बिकॉज फैब्रिक भी फिर 150 मीटर आ रहा है जॉर्जेट जो पैंट्स के लिए हमें चाहिए, मॉम के अनारकली के लिए. फिर वो बजट फ्रेंडली आउटफिट के स्पॉट से थोड़ा बाहर जा रहा है. मैंने पकड़ा तो था 2500 तक का बजट बट आई एम नॉट श्योर नाउ इट्स अचीवेबल इन दैट प्राइस पॉइंट बिकॉज स्टिचिंग वगैरह भी कॉस्ट लेंगी एंड पर आउटफिट आई एम सेइंग. ओके सो लेट्स सी, आई टेक अ डेज टू टाइम टू फिगर आउट द सिचुएशन एंड आई अपडेट यू. કેટલામી વાર આપણે મટીરિયલ લેવા આવ્યા છે ત્રીજી વાર. एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट फैब्रिक. अभी भैया गए हैं साड़ी लेके वहाँ पे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट की फैब्रिक मिल जाए. वी हैव गॉट सम 19-20 फैब्रिक बट कैमरा पे फ्रीक इट्स नॉट शोइंग एट ऑल. इट्स लुकिंग सुपर क्लोज बाय एंड व्हाट आई एम सेइंग इट टू मॉम इज कि ये नेट है तो इसके अंदर भी फैब्रिक जाएगा. तो इफ़ ही पुट्स दिस फैब्रिक इनसाइड वो कलर ऑलरेडी थोड़ा बहुत इससे मैच होने आएगा ही. So I think we found it and this is just 40 rupees meter, so we are on a great budget right now. अजी राखो 26 थोड़ी चिंचिंग टाइप में. हाँ हाँ हेलो गाइस, हैरान परेशान होके फाइनली हमारा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच एक सक्सेस रेट पे आया है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ. दिस इज बिन द लॉन्गेस्ट फिल्मिंग वीडियो जो मैंने किया है. पूरे 3 महीने से मैं ये वीडियो के पीछे मगजमारी कट कर रही हूँ एंड आई वॉज सीरियसली एट अ पॉइंट कि मुझे ऐसे लगा कि भाड़ में जाए ये वीडियो, मुझे अभी नहीं करना. बट ये अभी एक्साइटमेंट भी पूरी खत्म हो चुकी है एट दिस पॉइंट. बट फाइनली आई एम सो हैप्पी कि हमारा ये वीडियो बना एंड विच इज़ लाइक द परफेक्ट टाइम. इवन व्हेन आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम बिकॉज शादी सीजन है. भाई की, बहन की, दोस्तों की शादी में आप पहन सकते हो ये आउटफिट. अभी शादी सीजन पूरी चल रही है एंड वी हैव अ ग्रेट टाइम कि हम फ्लॉन्ट करें हमारे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच को एंड विच हैपेंड ऑन अ ग्रेट बजट. हमारा जो ब्लू कलर का जो फैब्रिक हमने प्लेन
प्लेन लिया था फॉर द बॉटम्स एंड मॉम की अनारकली के लिए, वी फाउंड इट जस्ट फॉर 40 रुपीज़ पर मीटर एंड हमने लिया था 10 मीटर विच कम्स टू 400 रुपीज़, सो विच इज़ अ ग्रेट बजट। आई डोंट थिंक उसमें कुछ बुराई है। 400 रुपये में हम दोनों के आउटफिट के फैब्रिक्स हमें पड़ गए। ऑफकोर्स साड़ी का कॉस्टिंग हम नहीं देखेंगे बिकॉज वो साड़ी 10-20 साल पुरानी है। एंड ऑल्सो इट्स अ पिक्चर ऑफ मॉम वेयरिंग दैट साड़ी, शी यूज्ड टू लुक सो क्यूट इन दैट साड़ी एंड अभी हमने ये बना दिया है वो साड़ी का। एंड डिज़ाइन में भी थोड़े चेंजेस हुए, जो इनिशियली हमने सोचा था 100% आई वॉन्ट से कि हमने वैसे डिज़ाइंस बनाए हैं। एंड ऑल्सो डैड का आउटफिट नहीं बन पाया, शायद मैंने आगे बोला है शायद नहीं कि डैड के आउटफिट नहीं बन पाए बिकॉज हमारा ही फैब्रिक मिलने में जान निकल गई हमारी, तो डैड के लिए जो मोटा फैब्रिक हमें चाहिए रहता है वो हमें नहीं मिल पाया। हमने 2 आउटफिट एक साड़ी में से बना दिए, मदर डॉटर डिओ हो गया। एंड ऑल्सो टेलरिंग कॉस्ट जो हमें पड़ी वो है मॉम के आउटफिट के लिए 1400 एंड फॉर माई आउटफिट इट कॉस्टेड मी 1200। 2 अभी आउटफिट बनने के लिए गया है, आई होप वो अच्छे से बन के आ जाए। आई कांट वेट टू ट्राई इट ऑन एंड सी कि फाइनली इतनी मगजमारी के बाद आउटफिट वर्थ इट बना है कि नहीं। व्लॉग बहुत हौच पौच वाला हुआ है, मैं कुछ दिन पे गई हूँ, ये मैंने बोला 3 महीने से व्लॉग चलता आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे आके जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दे देना था कि वेयर वी आर एट विद द वीडियो, क्या चीज़ें वगैरह बनी है एंड यू नो डैड का आउटफिट जो नहीं बन पाया एंड द कॉस्टिंग, जो टेलरिंग कॉस्ट थी, फैब्रिक कॉस्ट थी विच इज़ ग्रेट। सो आई होप ये आप शादी में पहन सकते हो। एंड द आउटफिट ड्यूब दैट वी मेड, वो आउटफिट था लाखों का, 50-60 हज़ार का एंड 1.5 लाख वाला, एंड वो हमने इतने सस्ते में बना दिया है। क्रिएटेड फ्रॉम मॉम्स 10 साल पुरानी साड़ी। तो आप भी अपनी साड़ीज़ को ऐसे रीयूज़ कर सकते हो और इतने प्यारे प्यारे आउटफिट्स बना सकते हो। इफ़ साड़ी इज़ गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड, यू स्टिल हैव अ वे कि आप कैसे उसे फिर से रीयूज़ करके ट्रेंड के साथ नई आउटफिट्स बना सको। सो आई एम इन लव विद दिस आउटफिट। अभी शादी सीजन चल रही है तो मैं तो डेफिनेटली किसी की तो शादी में ये पहन के जा रही हूँ। कोई शादी कर रहा है तो प्लीज़ इन्वाइट मी। बहुत मस्त टर्न आउट होके आया है, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग ने इतने सारे जुगाड़ किए हैं आउटफिट बनाने के लिए। पहले पूरी फैमिली का हम लोग बनाने वाले थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पापा के लिए जो हम लोग ये मैच कलर लाने वाले थे, मतलब वो मिला नहीं हम लोग को, कॉटन में भी नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। इसके लिए फिर उनका ड्रॉप कर दिया और हम दोनों का उसमें से हम लोग ने आउटफिट बनाया है। वो भी हम सोच रहे थे कि आइडिया ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज ये वीडियो बनाने में हमें 2-2.5 महीने लग गए। फैब्रिक मिल ही नहीं रहा था टू फाइंड दिस सिमिलर यू नो कलर का फैब्रिक। वो मेरी जान निकल गई है ये ढूंढने में। आई ऑलमोस्ट थॉट कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे ये वीडियो बनाना ही नहीं है, या तो मैं सारी चेंज कर लेती हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट इट वॉज वर्थ द वेट। हमने वेट किया तो फाइनली हमारा ये टर्न आउट हो गया, टर्न आउट हुआ। या एंड यू कैन सी कि कैसा मॉडर्न और इंडियन का मिक्सचर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इवन इफ इट इज़ लाइक अ टिकली एंड थोड़ा हेवी फैब्रिक, यू स्टिल हैव अ वे कि आप कैसे उसे यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। मॉम वांटेड अ सिंपल आउटफिट, तो उनका एक सिंपल सा आउटफिट बन गया। मुझे सिर्फ अनारकली में ही करना था और कुछ भी स्टाइल नहीं करना था, तो मैंने सोचा अनारकली में ये मैं यहाँ पे और नीचे लेस लगा के पूरा उसको यूज़ कर सकती हूँ करके। तो उनका वो हो गया एंड मुझे जो हैवी अपर का है नीचे का हल्का चाहिए था वो वैसे अचीव हो गया। तो या आपको जैसे चाहिए आप आउटफिट बना सकते हो। कमेंट करके बताओ आपको किसका आउटफिट ज़्यादा अच्छा लगा, मॉम का या मेरा। कौन जीता ये आउटफिट चैलेंज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई डॉटर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन आपको किसका अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।